देखो यहाँ पे ऐसा इतना किया। अभी देखो यहाँ पे img src इक्वल टू कोलोन, मैंने एक मेरा मान लो कि इमेज है, आई एम पुटिंग दिस इमेज, ऑनलाइन से ले सकते हैं। ठीक है जी। कहाँ से लिए सर? ऑनलाइन से? ऑनलाइन से, गूगल से। कैसे सर, मतलब कि वो कोड मिला वो? क्या वो, ये तो यूआरएल है जो ये। अच्छा यूआरएल। हाँ ओके ओके। ये लिया है करके मैंने ये डाला है। इसमें एचटीएमएल कोड नहीं डालना है? एचटीएमएल तो और कुछ, ये तो ये एचटीएमएल है, इमेज एसआरसी, इमेज पिकअप करने से इमेज एसआरसी, इमेज का जो एक आता है ना सर, जैसे हम लोग वेबसाइट में डालते हैं तो उसका एक कोड आ जाता है एचटीएमएल वही कोड। तो यही कोड आता है। अच्छा आप लिंक कराओगे तो इसके आगे पीछे ए स्टेटमेंट आता है। ओके ठीक है। तो ये मैंने इस सिंपल से इतना किया, तो मैं ये सेव एस टेस्ट, देखो यहाँ पे कैसे होता है, टेस्ट डॉट एचटीएमएल, ये करने से क्या होगा, मेरा ये एचटीएमएल फाइल बन जाएगा। ठीक है। तो मैंने इसको मान लो क्लोज कर दिया। अभी देखो यहाँ पे एचटीएमएल फाइल बन गया। वो एक ये नहीं हो रहा क्योंकि ऑनलाइन से वो पिकअप नहीं कर पा रहा है। देख लो साइट, तो ऑनलाइन में होगा तो ये लाइव पे हो जाएगा। सो यू कैन मेक इट, मतलब ये अच्छा ये जो DIV लिखे तो उसका ये जो हाँ बोलो डिफ डिफ मतलब डिवीजन, डिवीजन। ये देखो ये और एक चीज आपको दिखा दे रहे हैं, मान लो कि ये चीज जो है, हाँ डीम से तो बहुत कुछ आप कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो नोट पे तो अच्छा ड्रीमवेयर में ना, ड्रीमवेयर तो ये तो हो रहा है आपका आईडीएम ना, वो फिर से डिस्टर्ब कर रहा है उस मशीन में, ट्रैक नहीं ले रहा है। हाँ ठीक है, दे देंगे लैंग्वेज। ये भी क्या होता है, कंटिन्यू करते हैं ना सर? नहीं होता है। क्या चाहिए आपको? ड्रीमवेयर नाम दे दीजिएगा सर, आपको इनकम मंत्रा में तो डाल देंगे। ड्रीमवेयर नहीं नहीं डाल सकते उसको। আচ্ছা আরেকটা জিনিস করাইতে পারে, এটাকে যদি আমি ওপেন উইথ করতে দেবে না, আমি যদি এটাকে একটা ये फाइल आप यहाँ रखें, इसको हम हटा देंगे। अगर इस फाइल का जो खोले यूआरएल मिला, उस यूआरएल को अपना वेबसाइट के साथ लिंक कर दिए, फिर ये पेज को हम यहाँ से अगर डेस्कटॉप पर हटा देते तो फाइल खुलेगा नहीं, तो इसको तुमको अपना सर्वर में चढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर्वर में चलाएंगे तभी ना काम करेगा। ये ऐसा नहीं है कि उस जो जहाँ फाइल इमेज या अपलोड आता है वहां पर अपलोड करने से नहीं होगा, सर्वर में जाके एफटीपी से अपलोड करना पड़ेगा। और एक चीज दिखा रहा हूँ, वर्ड से कैसे बनता है, वर्ड से भी आपको एचटीएमएल बन सकता है। अच्छा मतलब यही चीज, यही कंटेंट। ठीक है। इफ आई वांट टू गो अहेड फॉर द लाइक्स, look at this is a basically my views for the online views, मतलब ऑनलाइन में कैसे दिखेगा। ठीक है। अभी इसको save as, अगर if you are coming for the save as in a different जब save as जाएगा ना, मान लो कि ये यहाँ पे ये व्हाट फॉर्मेट दिखा रहा है ना, इसको इसको देखो और टेस्ट फॉर्मेट नहीं एक्सएमएल नहीं, एक्सएमएल तो एक्सेल हो गया। वेब पेज। ठीक है। ये करके इफ यू आर मेकिंग इट देन सेव इट। लेकिन वो ही ना सेव हो जाए। देखो क्या हो रहा है, इसका एक फोल्डर बन गया जहाँ पर उसका डिटेल्स आ गया।
then you are coming for this one, देखा, ये आपका ऑनलाइन पेज वेबसाइट में दिखेगा, ऐसे दिखेगा। मतलब कि वर्ड में भी बना के HTML बना सकते हैं, तो HTML अपलोड कर नॉर्मल सकते लिख के कर हो सकते जाएगा। हैं। हाँ, ये फिलहाल आपका इसके लिए आपका क्या बोलते हैं, FTP एक्सेस चाहिए। हाँ मतलब FTP एक्सेस मतलब सेम चीज में अगर मेरा सर्वर में चला हूँ तो हो जाएगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे फॉर्म डालने के लिए वो अलग से कोडिंग चाहिए, ठीक है। अच्छा ये गया नया नॉर्मल बात। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये जो हेड सेक्शन होता है, हेड सेक्शन में देखो जितना सारा हेड ओपन एंड हेड क्लोज, इसके बीच में सारा चीज रहेगा, मतलब जो भी आपका वेरिफिकेशन कोड हो, चाहे वो गूगल का हो चाहे दूसरा का, वो हेड के अंदर में अभी सारा वेरिफिकेशन करा रहा है। हेड के अंदर कहीं भी, हेड का अंदर कहीं पे शुरू से लेस्ट तक। शुरुआत में हम लोग कोशिश करते हैं उसका मेटा टेक्स्ट जो रहता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये जो सेक्शन रहता है ना, ये देने का कोशिश करता हूँ हर टाइम। लुक एट दिस, दिस इज अ टाइटल, दिस इज डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, ये रहता है। अच्छा नेक्स्ट इज बेसिकली यहाँ पे और एक चीज रहता है CSS। CSS बेस का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फंडा क्या होता है? CSS का फंडा ये होता है कि आपका साइट पे जो मान लो कि मैंने यहाँ पे डिजाइन किया ना, थोड़ा बहुत आपका जैसे कि मैंने किया, उसको बोल्ड किया, उसको कलर किया, ये जो बोल्ड मतलब जितना सारा टेक्स्ट फॉर्मेट है ना, टेक्स्ट, उसी को कंट्रोल अप कर सकते हो CSS से। मतलब आपका साइड में जितना जो भी आपका टेक्स्ट मिलेगा, उसका साइज, उसका कलर, उसका फॉन्ट, उसका वेटेज, अंडरलाइन, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल थ्रू द CSS। अलग अलग कोड भी हम लोग लिख सकते हैं, बट एक साथ CSS फाइल में रख के वो कंट्रोल होता है। कोई भी एक बॉक्स है, बॉक्स का फ्रेम कितना होगा, विड्थ कितना होगा, वो सारा का चीज बेसिकली CSS का अंडर में रहता है। मतलब कहने के बाद ये है कि CSS से आपको पूरा साइट का स्ट्रक्चर कंट्रोल होता है, ठीक है। मींस HTML से बनता है और CSS से उसका साइड स्ट्रक्चर पूरा रेडी होता है, दोनों में से किसी एक से काम नहीं होगा, नहीं दोनों होगा से ना, काम हाँ चलाना ना पड़ता है। हाँ। CSS फाइल नहीं होके भी CSS का जी देखो, ये CSS है, तो ये मैं कोड में डाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये बॉडी है ना, देख रहे हो ना बॉडी, वो फॉन्ट साइज वगैरह वगैरह, तो ये इंस्ट्रक्शन देता है कि बॉडी का जो फॉन्ट साइज होगा वो इतना होगा, लाइन हाइट इतना होगा, जो जो पहले उनका पर बॉडी कंटेंट जो है। जो वो दिया हुआ है कि हाँ। ये इंस्ट्रक्शन देता है कि इतना ही होगा, कि वो जो दिया है वो शो करता है। नहीं, यहाँ पे जो देता है वो साइड में शो होता है। जैसे कि देखो ये एचआर है, ठीक है, देखा एचआर, इसका देखो डिस्प्ले ब्लॉक हाइट इतना है, बॉर्डर 0 है, करेक्ट है ना। तो ये देखो मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूँ, लुक एट दिस। आपका साइड में ज्यादा है सर। नहीं दिखा दे रहा है, लुक एट दिस, मैं कैसे ये चेंज होता है देखता हाँ ये इंस्पेक्ट वाला क्या चीज है सर? हूँ। ये जो चीज है देख रहे हो, ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसका इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आया, H3 में दिया हुआ है। अभी यहाँ पे डिप क्लास जो है, ये डिप क्लास, ये जो डिप क्लास सर्विस पेज ब्लॉक, ठीक है। अभी सर्विस पेज ब्लॉक का अंदर में ये है, तो सर्विस पेज ब्लॉक का देखो, सर्विस पेज ब्लॉक ये है, बॉर्डर पैडिंग, हाँ, बॉटम 1 पैडिंग, बॉटम, ये टॉप कितना ये होगा वो है। मान लो मैंने ये 160 कर रहे हैं, देखा गैप, गैप आया, देखा देखा गैप आया, एंटर हो गया। ये देखो, मतलब ऊपर से टॉप से पैडिंग कितना है वो यहाँ तो पे यहाँ कंट्रोल करके है। हम अपने लिए कर सकते हैं कि किसी का भी साइट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं? ये खुद से देखने के लिए होता है। हाँ, ये डिजाइनर लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं कि इसका वेडिंग कितना करना है, कैसे दिखेगा, लाइव देख लेते हैं। अच्छा। अभी कोडिंग में जाके वो चेंजेस करके लाइव हो जाएगा। इंस्पेक्ट मतलब उसी के लिए ऐसा हम लोग यहाँ से किसी का साइट कैसे भी चेंज हाँ करें, हाँ कि वो तो शायद चेंज नहीं होगा, ये देख हाँ सकते हो, देख सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे एसीमी लोन का जो सेक्शन है आपने देखा कैसे करके ये करते हैं, वो चेंज होता है समथिंग, सो यू कैन मेक इट ओवर देयर। यहाँ पे कलर है, इफ यू वांट टू मेक इट कलर लाइक्स, यू वांट टू कलर इनटू लाइक्स ब्लू, ठीक है, आपने ये कर दिया। सो उसका जो फॉन्ट सेक्शंस रहेगा वो फॉन्ट आपका उसी पेज में चेंज होगा। স্যার हाँ बोलो, বলছি এইটা পাসওয়ার্ড দিয়ে করে নিয়েছি কিন্তু গিকটা তৈরি করা হয়নি, কোন এটা কোন দিকে গিয়ে করব? সেলে সার্ভিস, সেলে সার্ভিস,
अच्छा, नेक्स्ट इज बेसिकली आपका ये CSS का आपका कंट्रोल यहाँ से ऐसे करके हम लोग करते हैं। ये CSS का हाँ, CSS का। तो CSS में हम लोग को डिजाइनर डेवलपर, हम लोग को डिजिटल मार्केटर का काम क्या होता है? काम यही होता है, काम हम लोग CSS में एक्चुअली काम करते नहीं है कुछ। हम लोग सिर्फ देखते हैं कि यहाँ पे इनलाइन कोड में कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये जो क्लास दिखा रहा है ना, ये देखो क्लास दिखा रहा है, माने टॉगल करके ये क्लास दिखा रहा है, ये क्लास दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या क्लासेस होता है सर? क्लास मतलब है ये आपका, ये सोर्स कोड में है, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो CSS और जो CSS फाइल है ना, वहाँ पे ये आपका रहेगा। नहीं मतलब कि जो क्लास कैटेगरी में दिया हुआ उसका क्लास कैटेगरी मींस वो कैटेगरी नाम है, ऐसे कुछ होता है नहीं class? ये क्लास मतलब है कि आपका यहाँ पे जो CSS में वो क्या डिक्लेयर किया है, वो अच्छा CSS पे आपको नाम डिक्लेयर करता है, वहां से पर्टिकुलर सो आपको ये पिकअप करके वो करता है, दिखाता है। देखा ड्रॉप डाउन मेनू, देखा ड्रॉप डाउन मेनू जो यहाँ पे थे, ये जो क्लास ड्रॉप डाउन मेनू, तो ये ड्रॉप डाउन मेनू कौन सा डिजाइन होगा, कैसा होगा, देखने कैसा लगेगा, ये यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। देखा टॉप 100%, लेफ्ट 0, इंडेक्स इतना, ये जो कोडिंग है, मार्जिन इतना रहेगा, उसका फॉन्ट साइज 14 होगा, या आप 16 होगा तो उसका ड्रॉप डाउन मेनू में जो फॉन्ट है ना वो 14 से आप 16 कर सकते हो। तो ये डिजाइनर का काम है। हम लोग क्या है, ये जो चीज उन्होंने लिखा है ना, ये चीज क्या कर सकते थे, ये चीज बंदा ये नहीं लिख के UL दे के ये चीज डाल सकते थे यहाँ पे। नहीं समझ मतलब रुको, प्रीमियर वर्ल्ड दिखाएंगे तो आपको याद हो, समझ में आएगा। जैसे कि ये साइट जो बनाया ना, ये अच्छे बनाया है, मतलब ये सारा चीज जो ये जो डिटेल्स है ना, ये CSS में डाला, और CSS का जो क्लास उन्होंने डिक्लेयर किया, मतलब इसको क्लास बोलते हैं। ये जो सेक्शन डॉट दे के जो है ये क्लास बोलता है। ये जैसे यहाँ पे कॉल, इसको हम लोग कॉलिंग बोलते हैं, क्लास इक्वल टू ये देगा, तो यहाँ से ये जो सेक्शन है, मतलब ये UL यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है, मतलब इसके अंदर में जो भी चीज है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी बेस में चलेगा। क्लियर सर? और हाँ क्या मतलब समझ में नहीं आया ना? ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो सेक्शन, ये एक्चुअली CSS का फाइल है। एक CSS फाइल क्या होता है, कुछ क्लास के कॉम्बिनेशन में होता है। तो क्लास मतलब है कि किसी का नाम देके, नाम डुप्लीकेट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे बॉडी दिया है, देखा, ये बॉडी मतलब बॉडी के अंदर में ये बॉडी क्लास में क्लास इक्वल टू बॉडी जो दिया है, वहां पे यहाँ से लेके इतना तक वो सेक्शन काम करेगा। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे एक सेक्शन, आप किसी सेक्शन ले लो, कोई भी एक सेक्शन ले लो, मान लो कि डॉट डे के जो सेक्शन शुरुआत हुआ है, मान लो कि यही ले लेते, ड्रॉप डाउन मेनू, ये ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे डॉट दे के देखा, ड्रॉप डाउन मेनू एंड सेकंड ब्रैकेट शुरू हुआ है, सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होता है, किसको? HTML इंस्ट्रक्शन, कि भाई इसका पैडिंग जो है, पैडिंग मतलब गैप, मार्जिन, फॉन्ट साइज, उसका स्टाइल, बैकग्राउंड, कुछ इमेज क्या होगा, वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ठीक है। अभी ये जो चीज है, ये हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास इक्वल टू ऐसे दे देते हैं। जब यहाँ पे ये क्लास इक्वल टू मेनू1 दे दिया, तो ये फंक्शन काम करेगा, मतलब वो यही ट्रिगर करेगा, दूसरा नहीं करेगा। अगर वहां पे उसके जगह पे अगर ड्रॉप डाउन मेनू पुल राइट दे देते यहाँ पे, तब ये काम नहीं करेगा, ये करेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप बोल रहे थे कि वो ना देके उसका पूरा का पूरा वो जो नीचे का लिंक वो भी दे दिया जाता है, कंटेंट दिया जा सकता है, जो ये बंदा लोग किया है। देखो ये बंदा जो स्टाइल बनाया ना, स्टाइल यहाँ पे बना दिया, देखो साइट के अंदर में डाल दिया, जो अलग फाइल यहाँ पे ऐसा रहना चाहिए था टेक्निकली, CSS फोल्डर बना के ऐसे रहना चाहिए, वो उनका साइट पे डाल दिया। देखा, ये गलत है, ये गलत है। ये आपको इंस्ट्रक्शन में डालना है कि ये जो कोड देखो कितना सारा जंक कोड, इतना तक ये कोड जो है CSS जहाँ पे तो ये खत्म हुआ, साइट स्लो करता होगा इसका वजह से, तो इसलिए CSS फाइल अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, हाँ, style.css होना चाहिए, खाली वहां पर देना एग्जैक्टली। जैसे कि देखिए ये स्टाइल टाइप CSS देख रहे हो, यस करके बॉडी के लिए ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, मतलब यहाँ से लेके इतना दिया हुआ है, ये यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, ये रहना चाहिए। वो यहाँ पे ये सेक्शन, यहाँ पे देखो बॉडी देके शुरुआत किया ना,
यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे बॉडी दे के लोग भी शुरुआत किया, तो बट ये लोग CSS में किया है, which is correct one। তো সার্ভিস টাইটেলটা কি দেবো, কন্টেন্ট রাইটিং? যেরকম আপনি করেছেন ওখানটায়, ওখানে যেরকম টেকনিক্যাল রাইটিং এর জন্য করেছেন সেরকম, ওই গিগে हाँ हाँ ठीक है ना, तो क्लियर, समझ में आया? और चीज दिखा देते हैं, देखो। तो अब इसको फिर उसको मिल क्या होगा कि ये ऐसा नहीं बनेगा, उसको पूरा चेंज हाँ हाँ करना हाँ होगा। हाँ हाँ अच्छा, बाई चांस हम लोग को लेट्स प्रॉफिट का अगर हाथ में आया तो उसके लिए हम लोग क्या उसको बोलना पड़ेगा, और उसमें हम लोग उसका साइड का एसईओ कैसे करेंगे? वही तो करने के लिए वही तो करना पड़ेगा, मतलब वही इंस्ट्रक्शन आपको डालना पड़ेगा। कुछ ये नहीं है तो दूसरा प्रॉब्लम शायद है, तो आपको आइडेंटिफाई करके बोलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कोड के अंदर में वो लोग क्लास बोल के दिया है, which is correct, पर उन्होंने एक चीज नहीं किया कि ये जो जंक कोड है Junk इसको code। अलग फाइल में जाना है, तो एक नोट हम लोग उसी पेज में दिया है, क्लियर। तो CSS आई होप यू अंडरस्टैंड। HTML में दो तीन चीज आपको यहाँ पे जो वर्डप्रेस में भी लाएगा, वो बाद में लाएगा, वो मैं आपको सिर्फ डिफाइन कर देता हूँ, तो बाकी क्लियर हो जाएगा। क्या क्या देखो, लिंक के लिए अगर इफ यू आर लिंकिंग एनीथिंग, वो चाहे इमेज लिंक कर रहे हो, चाहे कोई टेक्स्ट लिंक कर रहे हो, टेक्स्ट और इमेज यही तो लिंक करोगे ना, तो इसका कोड सिंपल ए के बाद थोड़ा स्पेस दो, href इक्वल टू नो फॉलो और colon वाला लिख दीजिए बोल दे रहे उसी बीच। करके यहाँ पे आपको URL दे देना है, ठीक है। URL देके कोलन दे रहा हूँ, ठीक है। URL मेरे को लिखना पड़ेगा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब हम समझ गए सर। http नहीं 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 नहीं, नहीं सर, यूआरएल समझ गए, W लेकिन वो ABC कॉमा हाँ के अंदर होगा। हाँ .com और कोलन एंड दिस। हम्म। अभी यहाँ पे लिंकिंग टेक्स्ट जो आप जिसके साथ आप लिंक करोगे वो यहाँ पे दे देना, और /a, ये है आपका लिंकिंग। इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। अब ये जो लिंकिंग टेक्स्ट है ना, ये लिंकिंग के साथ मान लो कि मैं कोई इमेज लिंक कराना चाहता हूँ, तो इमेज क्या होता है, इमेज को वो सोर्स आपको फोल्डर, कोई भी एक फोल्डर से आपको इमेज को पिकअप करना पड़ेगा, तो उसी के लिए ये अगर इमेज लिंक होता है, ये आपका टेक्स्ट लिंक का एग्जांपल है, ये अगर कोई टेक्स्ट लिंक करोगे उसका एग्जांपल है। इमेज के लिए अभी इमेज का अगर होगा, क्या होगा देखो, ये सेम रहेगा, ये मैं पूरा ले रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा रहेगा, लिंकिंग टेक्स्ट नहीं रहेगा, तो इमेज को मेरे को कॉल करना पड़ेगा। इमेज कैसा आएगा, img src इक्वल टू कोलोन इमेज सोर्स। इस बीच में हाँ ऑल टेबल ए रहता है, वो कहाँ बस रहता है? ये है ठीक है। अच्छा अभी इसको अगर मतलब कि यहाँ पे दो तीन चीज आपका है, अभी इसको ऐसा रहता है, बट आपको एज पर द रिकमेंडेशन वाइज कोई भी इमेज के लिए आपको क्या है, आपको ऑल देना है, ऑल इक्वल टू कोलोन देके इमेज ऑल्ट नहीं, हियर, फिर ऑल्ट नेम ना, वहाँ पर इमेज ऑल्ट नेम, टाइटल सेम कोलोन पुट टाइटल हियर, ठीक है। वो लिंक हो गया, ये इमेज का सोर्स कोड हो गया, और देखिए ये इमेज ऑल मतलब यहाँ पे उसका इमेज का नाम दोगे, मान लो कि यहाँ के सुमंत का इमेज है, ठीक है, ये इमेज का सोर्स है, मतलब कि सुमंत, चलिए तो यहाँ पे आपका मेरा नाम आपका रहेगा। यहाँ पे होगा पिक्चर ऑफ सुमंत ठीक है। कुमार। तो फिर यहाँ टाइटल में आप सुमंत कुमार डिजिटल मार्केटर इमेज, इतना से केवल हम देखें इमेज में, जैसे ALT एक इमेज में ऑल दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, कैप्शन दे सकते हो, चार चीज दे सकते हो। इमेज का अगर हम राइट क्लिक करके ऑप्टिमाइज कर दे तो SEO, जैसे कि राइट क्लिक इमेज का भी होता है JPEG फाइल में, जैसे कि अब वीडियो का पता है, तो हम सारा इमेज जैसे भी डाल रहे हैं सब उस तरह से डाल रहे हैं, टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन। हाँ तो तो आप जब इमेज कर रहे हो, वो तो आप बोल रहे हो CMS के बारे में, मतलब आप वर्डप्रेस में वो सुविधा है, बट HTML में तो आपको ऐसा कोड लिख के देना पड़ेगा। HTML में कोई भी इमेज आप डालोगे ना, वो डेवलपर को ऐसे कोड लिख के देना पड़ता है, उसको इमेज एक फोल्डर में रहता है, उसको लिंक करा देते हैं, यहाँ पे लिंक डाल देता है, ये कस्टम उनको यही तो प्रॉब्लम है CMS और इसमें,
CMS में एक फ्रेमवर्क रहता है, वहां पे करने से वो कोड में काम होता है। और HTML में आपको हर चीज के लिए कोड लिखना पड़ता है, कोई ये नहीं होता है, ऑटोमेटिक नहीं तो होता है। ऑल्ट के बाद हम उसका इमेज का नाम दे सकते हैं, अलग से भी कॉमा देके, लेकिन ये कॉमा स्टार्ट हुआ, ये कॉमा बंद हुआ, उसके बाद टाइटल स्पेस तो देके स्पेस देकर टाइटल, फिर ई इक्वल टू, हम्म, फिर ये कॉमा बंद करेंगे, नहीं कॉमा ये फिर शुरू कर रहे हैं फिर उसके शुरू कर लिए। रहे हैं, फुल टाइटल है, हाँ ये ई नहीं है, तो ये title नहीं है। इक्वल टू और कॉमा साथ में, यहाँ इक्वल टू रहना जरूरी है। हाँ, इज इक्वल टू सबके सामने रहेगा, ऑल्ट के यहाँ पे अच्छा अच्छा सामने, यहाँ पे भी अच्छा अच्छा सामने। अच्छा, मतलब कि ये ऑल्ट है, के उसका हाँ इमेज का नाम, और टाइटल ये है, पुट हाँ टाइटल, ठीक है ठीक है, हम वो टाइटल और पुट टाइटल दोनों अलग अलग चीज नहीं, सोच रहे नहीं, यहाँ पे पुट भी ले ठीक है, सकते हैं, तो पुट जो इमेज ऑल्ट है, ये स्पेस मतलब ऐसे है, ठीक है। अच्छा, और आपको यहाँ पे जो दिखाना है इमेज का ये, अच्छा, और यहाँ पे होता है कि div दे के डिवीजन होता है, div मतलब डिवीजन, कैसे बंद करना है। हाँ, break से बियर, ये मतलब है डिवीजन, ठीक है। और आपका आता है BR, ब्रेक, BR फॉर ब्रेक, ये भी सेम थिंग है दोनों, और एंड NB, NB, इंटर हाँ? एन एस कुछ होता है, NBSP करके कुछ होता है, हाँ सर वो पता है, वो HTML कोड सोर्स मिल जाता है। ये जो ब्रेक हुआ सर, वो इसको इंटर मैंने लूप को तोड़ दिया क्या? सर जॉब टाइटल ना कंटेंट राइटिंग দিয়ে দিচ্ছি। बोल, जॉब टाइटलটা कंटेंट राइटिंग দিয়ে দেবো। ये है, ये भी लाइन ब्रेक, ठीक है। तीनों लाइन ब्रेक है, नहीं, ये पैराग्राफ ब्रेक, मतलब पैराग्राफ को ब्रेक करेगा, टी ब्रेक, ये लाइन ब्रेक। दोनों में डिफरेंस, ये एन में ज्यादा बड़ा स्पेस होगा, ब्रेक में छोटा स्पेस होगा, मतलब गैप होगा। अच्छा लाइन ब्रेक में ज्यादा होगा, ठीक है। सो एनीवे, सो नहीं, आई एम डूइंग रॉन्ग, एन उसका कोड NBSP और समथिंग होगा, NBSP लग रहा है कुछ रॉन्ग कर रहा है। স্যার এখানে প্লিজ এন্টার আ ভ্যালু বিটুইন 20 ক্যারেক্টারস লং, এটা ঠিক ইয়ে করতে পারছি না। এখানে কন্টেন্ট রাইটিং দিয়েছি। মিনিমাম कितना है वर्ड, 100 ক্যারেক্টার লং কন্টেন্ট রাইটিং কেন দেবেন আপনি? আপনাকে ওখানে কি দেওয়া হয়েছে? ওখানে তাই ছিল? এটা কি আছে? I'll do technical content writing and service, এটা কি আছে? ठीक है, ये सेक्शन है। अच्छा, और क्या आपको यहाँ पे लगता है? आपको और यहाँ पे चीज जो आपको जरूरत होता है, ऐसे और कुछ चीज तो यहाँ पे जरूरत आपको उतना नहीं होता है। आपको और क्या चीज जरूरत हो सकता है, और क्या चीज जरूरत हो सकता है? ऐसे HTML में कोडिंग के अंदर, P फॉर पैराग्राफ से तो जानते हो, मतलब बेसिकली P एंड ऑल, सो दैट इज देयर। और कुछ आपको सर ये जो होता नहीं है टेक्निकली। इमेज लिंक या तो टेक्स्ट लिंक पे अगर किसी का हम URL देते हैं, तो जो नो फॉलो होता है, वो हम पहले भी लगा सकते हैं A और href के बीच, और उसके बाद में भी लगा सकते हैं, दो जगह लगा सकते हैं, तो कौन सा बेस्ट है, दोनों काम करते हैं? दोनों सेम है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। স্যার এখানে প্রাইসটা কি দেবো? दिन $10, 10। लिंक पे लिखने से काम नहीं करता है। ठीक है, ये दे सकते हो। और लिंक की ओके ठीक है, और कुछ, सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स। किसी का साइट अगर हम लोग सोर्स कोड में देखते हैं, और तो आप लोग क्या जो क्या है देखना? मार्क्यू जो है वो घुमाना हाँ, होना वो होता है उसका पूरा कोड निकाले, मार्केट का इस सबसे। तरह हाँ, से है, वहां से हाँ, घूमेगा, तो HTML में वो है निकाल कुछ दिया। नहीं है, और कुछ ऐसा कुछ है नहीं है, बट HTML आप अगर मतलब इफ यू आर HTML और code जानना ट्यूटोरियल्स जो अगर आपको चाहिए, तो इन दैट केसेस
आपका एक साइट है वो जो बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे थोड़ा जाके कर सकते हो। ऐसे एसईओ और ये के लिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। W3C स्कूल दैट इज अ गुड सेट। ये इसमें आपको सारा क्वेश्चन आंसर आपको मिल यहीं से जाएगा, निकाले थे स्टीम एकदम मार्क एकदम एकदम सिंपल सा से सब ये जो भी मैंने बोले हैं यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है सर बोल। गीगेट कोई भी चेंज ये होगा ना, वो आपका वर्ड में करके उसको HTML कर लेना, तो उसका कोड में जाना कोड तो आपको कोड मिल जाएगा। नहीं, वो तो हम ब्लॉगर और अपना वर्डप्रेस तो ये वहां बस से कर बस सकते हैं। बस बस लेकिन ये word से पहली बार देखे हैं कि वहां से $10 HTML कोड मिल দিয়েছিল जाएगा। অনেকগুলো প্রাইস রেঞ্জ $5 ছিল স্ট্যান্ডার্ডের জন্য প্রিমিয়াম ছিল মানে একটা $5 আপনি কি কাজ দিচ্ছেন, একটা আর্টিকেল যদি লেখেন তাহলে সেটা $5 করে চার্জ করুন। চার্জ করে দেবো सर मतलब सर्च कैसे करता है बस वो लिखने ठीक है में और कुछ ও হেডিং 1 হেডিং 2 मतलब H1 H2 हाँ H2 $10 দিয়েছি তার মানে একটা আর্টিকেলে $10 চার্জ করবো, হ্যাঁ $5 চার্জ করুন আপাতত। তাহলে কিন্তু ওখানে দেওয়ার আছে $10 দিয়েছি যে কোথায় $10 দিয়েছেন আপনি? এই যে এইখানটা তো এখানে $5 চেঞ্জ করতে কতক্ষণ লাগবে? सर HTML सोर्स कोड में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं किसी का वेबसाइट के लिए? अगर हम लोग इसका SEO करें या मार्केटिंग करें तो क्या चेक करेंगे? हम लोग सिर्फ यही देखता है कि उसका इनलाइन में कोई CSS कोड है कि नहीं, ये जो जैसे कि जंग है वो है कि नहीं। अच्छा जो इसमें ब्लैक हार्ट सब ये बोले थे सब वहां से पता चलेगा लिंक कोड कितना लिंक दिया हुआ नहीं दिया हुआ वेबसाइट का? ब्लैक हेड मतलब कि कुछ ऐसा होता है कि ब्लैक हेड का मतलब यहाँ पे कोडिंग, हाँ कोडिंग पे रहेगा वो दिखेगा नहीं लेकिन वो कीवर्ड्स में पेस्ट जैसे किया कि रहता है। CSS में मैंने बैकग्राउंड को व्हाइट कर दिया और फॉन्ट कलर व्हाइट कर दिया, तो बैकग्राउंड व्हाइट फॉन्ट कलर व्हाइट, तो व्हाइट के ऊपर व्हाइट दिखेगा नहीं है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे मान लो कि आपको एक कोड दिख रहा है, तो वो सब हम यहाँ से जो चेक कर कंटेंट सकते हैं। दिख रहा है कि बल्क को कंटेंट दिया हुआ किसी है। साइट का पूरा लिंक दे सकते हैं कि वो कहाँ का लिंक दिया सारा लिंक इसमें चेक हो जाएगा। हाँ, किसी पूरा साइट का लिंक किसके साथ दिया हुआ पूरा वो हम लोग हाँ, इसमें सोर्स कोड में से पता चल जाएगा। हाँ बराबर, उसके लिए अलग वेबसाइट में जाके सर्च करने दरकार नहीं। जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी मिल जाएगा। आप अगर टूल्स बनाना चाहते हो टूल्स से भी करा सकते हो। H2 is equal into multiply कर दे लो। ओ रैंक जो है वो रैंक में आप ले सकते हो, ओ रैंक में भी रिपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, और टेबल पड़ा है हाँ भी इसीलिए थोड़ा सा समझ में आ रहा है, नहीं तो ये सब जो टर्म सब है कमती भारी टर्म है, कुछ घंटा तो इजी लगा मजा आ रहा है। इसमें मजा तो कुछ है लेकिन कोड सब डालना है, हेड होता है, हेड 1 होता है, हेड 2 होता है, ये पूरा फिर क्या है ना हम जीरो है और जाने पर HTML DHTML HTML और DHTML क्या होता है? फुल डायनेमिक ग्राफिक्स यूज होता कैसे बना आने से बोलना पॉज कर है। जैसे ये तो जैसे टेक्स्ट लिखने के लिए ठीक है, ঠিক আছে এবার করে আপনি এখানে ইনস্ট্রাকশন টু বায়ার 04 পেজ please share your topics reference 40 to start my job। तो 301 है परमाली नॉन डब्ल्यू तो हाँ। डब्ल्यू 301 है परमानेंट रिडायरेक्शन, 302 Topics है and टेम्पोररी reference। रिडायरेक्शन। 302 मतलब है कि आपने कोई साइट में कुछ काम कर रहे हो, फॉर द टाइम बिंग वो 10 मिनट का हो सकता है, 1 घंटा के लिए से आप टेम्पोररी किसी पेज में आप फॉरवर्ड कर दिया। जो कोई भी राउडी मार्केटर आएगा तो देखेगा राउडी मार्केटर .com/maintenance ये the site is under इस- maintenance, तो इसका- वो जो हाँ, रिडायरेक्शन किया है वो सब टेम्पोररी रहेगा, तो वो 301 नहीं करना, 302 करना है। तो सर्वर उसी बीच में अगर गूगल का सर्च इंजन कॉलर अगर आपका साइट पे आ रहा है, कॉल कर रहा है, इंडेक्स कर रहा है, कब आएगा आपको पता नहीं है, तो उसी मोमेंट में आ रहा है, तो उसको समझ में आएगा कि ये जो रिडायरेक्ट किया टेम्पोररी पर्पस के लिए किया, परमानेंट नहीं किया, तो उसका पहले वाला जो था वही रहेगा। तो ये जो 302 है ये भी FTP एक्सेस के थ्रू होगा हाँ कि- वो HTXS के, वो 301 के जगह पे 302 रहता है सिर्फ, और कुछ नहीं। और HTML कोड रहेगा उस टेम्पलेट का जो शो करेगा। हम्म। तो इसमें छेड़छाड़ record नहीं করছেন? करना। স্যার এখানে প্লিজ শেয়ার ইওর টপিকস এন্ড রেফারেন্স। To start ओके सर my job, ठीक है डन। और कुछ फिलहाल इतनी सर। ठीक है, तो ये सर, ये- फाइबर के इम्पोर्टेंस दो, फाइबर वाला क्रिएट करके मेरे को दिखाओ, फाइबर से आपको काम आएगा। फाइबर इश्यू को सब पकड़ना
करके वहाँ पे तो आपका जो अभी हम लोग सबसे एक चीज लेके पेमेंट चल का रहे हैं। जो ये कर रहे हो तो वहाँ से आ सकता है, हम लोग एक चीज लेके चल रहे हैं क्योंकि 2 इसमें- प्रोजेक्ट्स आएगा। आप सबको मतलब खाना पीना का मतलब क्या बोलता है, खाना पीना का बंदोबस्त हो जाएगा अच्छा 2 प्रोजेक्ट्स में। दिक्कत हो जाएगा खाने पीने से, वैसे भी दिक्कत होगा, मैं- बनाने में मौका नहीं मिलेगा। 2 प्रोजेक्ट्स में हो सकता है, वही मैं बोल रहा हूँ। मतलब आपका रहना खाना पीना का नहीं, बंदोबस्त हो हम लोग जाएगा, वही अभी बोलना सबसे ज्यादा सर कहने का इसमें मतलब है। ये दिए हैं कि इस महीना, इस सितंबर के महीना एनी हाउ मेरा गुड्डू का उमंग का साइट पे आपका गूगल एडसेंस का अप्रूवल हो जाना चाहिए एकदम, anyhow। हम लोग इसमें अभी सबसे ज्यादा जोर एकदम। दिया। जैसे हो जाएगा तो बाकी सब फाइवर ये सब में चीज मिलेगा। अभी उसका देगा क्योंकि मिनिमम 20 पोस्ट हो, शेयरिंग चालू करेंगे फिर तब एडसेंस के लिए अप्लाई तो आपको करेंगे। बोला ना अनुकूल बोल के उसका हाँ, अप्रूवल हाँ। हो गया। इसीलिए अब हम लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं। कैटेगरी